हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो कैसे रहेगी आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है आपका 22 से 28 जनवरी तक एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए। ये आप अपने सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, जो चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पुराने निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव पीपल, पास्ट के कुछ ग्रजेस, किसी का गुस्सा, सब जाने दें, लेट गो करें, निगेटिव सिचुएशंस को दूर करें अपने लाइफ से। तब आप देखेंगे कि न्यू बिगिनिंग्स, पॉजिटिविटी आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं। चलिए एक और देखते हैं। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। तो साहस बने रहें, साहसी बने रहें, करेजियस बने रहें, कॉन्फिडेंट बने रहें। आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका, कोई इंटरव्यू का कॉल, कुछ एस ऑफ वांड्स, नई क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग के साथ आप काम करते हुए दिख रहे हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है ये। या तो कोई नया मौका पेश होगा, या आपका काम करने का तरीका बदलेगा। कुछ तो मैं नया देख रही हूँ एस ऑफ वांड्स के साथ, जो कि आगे अगर आप इस पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, काफ़ी सक्सेस आपको देके जाएगी। तो न्यू बिगनिंग्स के लिए बहुत अच्छी वीक है ये एस ऑफ वांड्स के साथ। कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका, कोई नई क्रिएटिव थिंकिंग के साथ ज़रूर करिए जॉब। पैसा में हैरोफॉन्ट, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स बनी हुई है मनी के सिचुएशन में, लेकिन ट्रेडिशनल वे से चले। ट्रेडिशनल वे से चले मतलब ज़्यादा रिस्की चीज़ें ना करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, दिक्कत हो सकती है। ट्रेडिशनल जो होते हैं, जैसे अगर स्टॉक मार्केट में है तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स ले, जैसे हाईली रिस्की जो इन्वेस्टमेंट होती है, या किसी भी के भी बहकावे में ना आए। क्विक रिच स्कीम्स होती है, क्विक मतलब जल्दी में रिच अमीर होने वाली लॉटरी हो गई, ये सब अभी नहीं वर्क करेगी इस वीक। पूजा पाठ करें, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी अच्छे पैसे बनाने में, गाइडेंस मिलेगी सही डिसीजंस लेने में। सही मनी की सिचुएशन अच्छी दिख रही है हेरोफांट के साथ। कुछ केसेस में पैतृक संपत्ति या घर परिवार से किसी तरह की मदद मिल सकती है आपको। जहाँ तक बिजनेस है, बिजनेस में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, पैसे कमाएंगे भी, बनाएंगे भी, खुद भी अच्छे से स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल है, अच्छी कार्ड है बिजनेस की, जहाँ पैसे बनाते हुए दिख रहे हैं, खर्च भी करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी एनर्जीज है। तो डेफिनेटली बिजनेस अच्छी चल रही है आपकी। इस सिचुएशन जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं अभी बिजनेस में। स्टूडेंट अगर हैं तो जजमेंट की कार्ड है। ये कोई बड़ा डिसीजन लेना है आपको, या कोई डिसीजन लेने की आपको मतलब नौबत आ सकती है। कुछ केसेस में कोई पास्ट से रिलेटेड डिसीजन लेना है, कोई पास्ट की कुछ सिचुएशन हो सकती हैं जिससे रिलेटेड डिसीजन लेना है, या तो वापसी करेंगे या निकलेंगे उससे। कुछ केसेस में कोई पुरानी शहर, पुरानी कॉलेज, पुराने सब्जेक्ट्स पे भी आप हो सकता है, लेकिन वो डिसीजन हर के लिए अलग होगी। या पहले आपने कुछ और पढ़ने का मन बनाया था, फिर छोड़ दिया था, हो सकता है आप वापस से वही सब्जेक्ट लेना चाहें, वापस से वैसे परस्यू करना चाहें। तो या तो कोई पुरानी सिचुएशन, पुरानी चीज़ों पे आप वापस से फोकस कर सकते हैं। और कुछ केसेस में कोई डिसीजन जो आप टाले जा रहे थे, हो सकता है ज़रूरी हो। इस वीक आपको ये भी एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग आ सकती है कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस मिल सकती है आपको।
घर परिवार में तो गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, घूमने फिरते हुए दिख रहे हैं, पार्टी, गेट टुगेदर, मैरिज, गुड टाइम सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से मुलाकात, घूमने फिरने जाने, काफ़ी एनर्जी अच्छी है यहाँ पे। बस है कि एक्सेसिव फिजूल खर्ची ना करें, इससे थोड़ी सी फ़र्क पड़ सकती है, बाद में पछता सकते हैं। अगर आपके पास भरपूर पैसा है तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर आपका लिमिटेड अमाउंट मनी है तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेरेंट्स जो हैं, जो पेरेंट्स हैं बड़े बच्चों के, लाइक आप अगर 18 साल 17 साल के बच्चों से ऊपर के पेरेंट्स हैं तो वहाँ पे आप थोड़े से बच्चे के दिन भर बाहर रहने से, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, हैंगिंग आउट, ये सबसे थोड़ा परेशान हो सकते हैं कि सारा दिन वो दोस्तों के साथ ही घूमते फिरते हैं, घर परिवार पे ध्यान नहीं देना, पढ़ाई लिखाई पे सीरियस नहीं होना, फुल टाइम मस्ती मजाक करना। इस चीज़ से पेरेंट्स जो हैं, इन तरह के बच्चे, वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि बहुत ओवर सोशलाइजिंग आपके बच्चे कर रहे हैं। ये चीज़, और पढ़ाई या करियर की तरफ फोकस या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ फोकस नहीं है, ये थोड़ी सी पेरेंट्स की कंसर्न हो सकती है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मरून रहेगी। पैसों की स्थिति अच्छी है, एवरेज से ऊपर है। रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ना करें। अगर ये वीक अच्छी है तो कोई साधु संत महात्मा की किसी तरह से धर्म गुरु हुए, चाहे जिस धर्म को आप मानते हैं, उनकी किसी तरह से सेवा करें, वो काफ़ी फलदायक होगी आपके लिए। चलिए अब देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। देखिए पर्सन यहाँ तो अपने को कोई क्लैरिटी मिलते हुए, सन कार्ड है, किसी तरह की क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा था, छोटी छोटी बातों पे ड्रामा हो रही थी, बतंगड़ बन रही थी, छोटी बात बड़ी हो रही थी, इस कारण से आपने बातचीत बंद कर दी, आपने पीछे खींच लिया, तो हील कर रहे हैं पर्सन को कुछ समझ तो आ रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, एटलीस्ट समझदारी, कोई क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। पर्सन भी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन एक हीलिंग पीरियड के बाद अगर 4 दिन 4 हफ्ते से अगर आप सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पर्सन को एक क्लैरिटी मिलते हुए सन कार्ड के साथ कि खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत, या फिर इनके माइंड में कुछ क्लैरिटी मिली है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, एक लड़ाई झगड़े से हील करके ये खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं अपने लिए, जो दिख रही है। और किसी तरह का एहसास या इनको एक रियलाइजेशन हुआ है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो मैं फील कर रही हूँ। तो मेजर एक डिसीजन लेने का वक्त है। जजमेंट में देख रही थी क्या है नेक्स्ट कार्ड। तो बेसिकली यहाँ पर्सन को लगता है कि ये खुश रहे, ये वही करना चाहते हैं जिसमें ये खुश रहे। लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। थोड़े सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो कन्फ्लिक्ट के जोन से निकलते हुए क्लैरिटी के तरफ, हैप्पीनेस के तरफ पर्सन की एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन ने एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Five of Swords with the Justice, with the World, with the King of Wands। देखिए कोई एक्शन तो लेना चाह रहा है। देखिए एक क्लोजर को, जो अगर आप लोगों के बीच एक एंडिंग हुई है, बातचीत बंद हुई है, कोई एक्शन तो लेना चाह रहे हैं सेम एज बड़े पर्सन, पर ईगो ही बड़ी है यहाँ पे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पुरानी बातों को लेट गो नहीं करना, ईगो, कंट्रोल, बहुत बार हो सकता है कि इन्होंने ही गलतियाँ की लेकिन इल्ज़ाम आपके ऊपर देना, ईगो बहुत बड़ी है। अट्रैक्टेड आप
से है, ये डेफिनेटली इनको पसंद नहीं है कि इनका और आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या बातचीत बंद हुई है। डेफिनेटली ये नहीं, इनको पसंद नहीं आ रहा। बट ईगो इतनी ज़्यादा है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये एक्शन नहीं लेते हुए दिखेंगे। भले आपने हो सकता है पुल बैक किया हो या आपने बातचीत भी बंद करी हो, लेकिन इनको इस बात का भी गुस्सा है, अपसेट है, अट्रैक्शन ये मेजर फील करते हैं, ये साइकिल ख़त्म हो जाए आपके इनके बीच, ये पसंद नहीं है इनको। बट वही है कि ईगो है कि आपकी गलती भी है, आपको माननी पड़ेगी, कहीं पे आपको ही एफर्ट और एक्शन करना पड़ेगा, ये वाली एनर्जी है। क्योंकि ये गुस्सा और अपसेट दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए सेम एज या अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, लेकिन थोड़े सिचुएशंस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर दिख रहा है। तो ईगो इनको रोक रही है कोई भी मैसेज कम्युनिकेशन करने के लिए। कुछ केसेस में ये एक सॉरी अपॉलॉजी आपके तरफ से चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप भी क्लियर हैं कि कोई लाइंग, चीटिंग, डिसीट सिचुएशन में नहीं रहना है। आप हीलिंग करेंगे, मूव ऑन करेंगे। डेफिनेटली आप भी अट्रैक्शन फील करते हैं पर्सन के लिए, पर आप क्लियर हैं कि ये धोखा फरेब से आप निकलेंगे। आपको सच्चाई कुछ पता चली है, ट्रूथ पता चली है पर्सन के चीटिंग, लाइंग के बारे में। तो अब आप क्लियर हैं कि आप कोई धोखा फरेब का हिस्सा नहीं होंगे। अपनी हैप्पीनेस, अपने हीलिंग, अपनी खुशियों पे फोकस करते हुए आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। आप लोग में से कुछ लोग कुछ नए लोगों से, अगर आप उस एज में हैं तो कोई नए कनेक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या ओपन हो सकते हैं न्यू रिलेशनशिप के लिए। अदर्स के लिए आप बहुत क्लियर हैं कि आपको कोई भी धोखा फरेब का सिचुएशन में का पार्ट नहीं होना है और अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियाँ आप पे फोकस करेंगे। ये क्लैरिटी आपको मिल गई है। लियो हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।